हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। हिंदू धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको घर में करने से सुख शांति संपदा बढ़ती है। माना जाता है घर परिवार की सफलता के पीछे और एक व्यक्ति की सफलता के पीछे घर की लक्ष्मी का हाथ होता है। घर की बहू, जिसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार के कारण ही घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण राधा के बिना, भगवान शिव शक्ति माता पार्वती के बिना अधूरे हैं। समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैभव लाने वाली माना जाता है। यदि घर की लक्ष्मी, बहू, बेटी अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, उनके स्वभाव व्यवहार में उनके मीठापन हो, तो वो स्त्री घर को मंदिर बना देती है। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को धर्म का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री ऐसा नहीं करती है, इन सब गलती की सजा उनके बच्चे को, उनके परिवार को भुगतनी पड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर घर की महिलाएं सुबह नहा धोकर स्नान करने के बाद पूजा करती हैं, घर का खाना बनाती हैं, तो ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब बाल नहीं धोने चाहिए। बाल धोने के लिए शुभवार कौन सा होता है, अगर आपका कोई व्रत त्योहार पड़ रहा है तो इस दिन बाल क्यों नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ पुरुषों को भी स्त्री के साथ साथ इन बातों का, नियमों का पालन करना जरूरी है। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है जिनके छोटे भाई हैं वे महिलाएं इस दिन बाल ना धोएं। बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होने के कारण उनको दोष लगता है और छोटे भाई बहन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या आपकी कोई शादी है, कोई ऐसा दिन पड़ रहा है, तो आप इस दिन 4 या 5 तुलसी के पत्ते बालों में लगा करके उसके बाद आप सिर धो सकते हैं। किसी व्रत या त्योहार के दिन न तो बाल धोने चाहिए, न ही बाल कटवाने चाहिए। अगर आपका कोई व्रत या त्योहार पड़ रहा है तो उस तिथि से पहले ही आपको काम निपटा लेने चाहिए, चाहे आपके वो बाल कटवाने के हों या बाल धोने के। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही बाल धोने चाहिए। ऐसा करने से आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा ऊंच और नीच की स्थिति में होता है और चंद्रमा हमारे मस्तक को प्रभावित करता है। यदि आप सोमवार, बृहस्पतिवार या किसी भी वार का कोई व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे सोमवार का दिन आप बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं सोमवार को तो उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार के दिन यदि सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं तो ये घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप किसी कारणवश मंगलवार को आपको सिर धोना पड़ रहा है तो उससे पहले आंवले का रस या चूर्ण बालों में लगाकर ही बाल धोने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पतिवार के दिन ना तो पोछा लगाएं, न ही बाल कटवाने चाहिए और न ही साबुन लगानी चाहिए, और इन नियमों का पालन स्त्री महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल धोने से, बाल काटने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ये सभी गुरु बृहस्पति के कारण होते हैं। गुरुवार को बाल धोने से कहते हैं पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर परिवार में बरकत नहीं रहती और घर में कई प्रकार की आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो यदि किसी कारणवश ऐसे दिन में आपको बाल धोने पड़ रहे हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ही आप बाल धोइए, और बाल धोने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर लगा लीजिए। शनिवार के दिन न तो बाल धोने चाहिए, न ही बालों में तेल लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि की कुदृष्टि के आप भागीदार बनते हैं। यदि किसी मजबूरी में आपको बाल धोने पड़ भी रहे हैं तो इससे पहले बालों में थोड़ी सी हल्दी और बेसन मिलाकर लगा लीजिए, तभी आपको बाल धोने चाहिए। यदि कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आपको ये काम करने हैं, अन्यथा किसी बिना वजह शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। शुक्रवार और रविवार का दिन बाल धोने के लिए और बाल काटने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसीलिए इस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। यदि आप एक पुत्र की माता हैं, आप पुत्र चाहती हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। सो फ्रेंड, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि सुहागन महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और कुंवारी कन्याओं को किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो और आपको मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।